कि अगर हम आखिरी कतरे तक लड़ेंगे तो वो कौन सी जंग होगी? वो जंग होगी जो कोई नहीं जीत सकता। सब हार जाएंगे वो जंग, उसके इंप्लीकेशन दुनिया पे पड़ेंगे। कि क्या ये मैं जिस तरह कहते हैं न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर रहा हूं? मैं न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं कर रहा, मैं कॉमन सेंस को अपील कर रहा हूं। बलूचिस्तान से कंट्रोल फिसला, केपी और पीओके में बगावत, पाकिस्तान 3 मोर्चों पर सुलग रहा है। वाकई तख्ता पलट कर सकता है आसिम मुनीर। सऊदी तुर्की के साथ नाटो जैसी डिफेंस डील, अमेरिका ईरान जग में मध्यस्थता, पाकिस्तान की विदेश नीति इस वक्त सबसे अच्छे दौर में मानी जाती है। लेकिन भीतर से पाकिस्तान एक साथ 4 मोर्चों पर सुलग रहा है। बलूचिस्तान में बीएलए टीटीपी 85% हिस्से पर कंट्रोल का दावा कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कामयालिक बगावत, पीओके में आंदोलन और अब खुद गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने कहा सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। चर्चा तेज है कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इसी उथल पुथल की आड़ में सत्ता हथियाने की तैयारी कर रहे हैं। आज की इस पूरी कहानी में आपको समझाएंगे कि पाकिस्तान में चल रही इस उठापटक के पीछे असली खेल क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं हूं सूरज झा। पाकिस्तान में इस समय जो कुछ चल रहा है वो सिर्फ सरकार और विपक्ष की लड़ाई नहीं है, मामला उससे कहीं बड़ा है। एक तरफ पाकिस्तान की राजनीति में खींचतान, दूसरी तरफ सेना का दबदबा है। इधर अर्थव्यवस्था पहले से ही दबाव में है और उधर जनता महंगाई, बेरोजगारी और बिजली के बढ़ते बिल से परेशान है। यानी सीधी भाषा में कहे तो पाकिस्तान में सियासी संकट, आर्थिक परेशानी और सत्ता की लड़ाई तीनों एक साथ चल रहा है। लेकिन सवाल है, आखिर पाकिस्तान इस हालात तक पहुंचा कैसे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान में असली ताकत सरकार के पास है या फिर सेना के पास? पाकिस्तान की राजनीति को अगर एक लाइन में समझना है तो कह सकते हैं यहां सरकार बदलती रहती है, नेता बदलते रहते हैं, लेकिन सत्ता की असली समीकरण में सेना का रोल बार बार सामने आता है। और यही पाकिस्तान की राजनीति की सबसे बड़ी कहानी है। आज हम किसी एक पार्टी की पक्ष या विपक्ष में बात नहीं करेंगे, बल्कि समझेंगे कि पाकिस्तान में पिछले कुछ समय से जो राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल दिखाई दे रही है उसकी जड़ आखिर कहां है। देखिए, पाकिस्तान को बने करीब 8 दशक होने वाले हैं, लेकिन इसके इतिहास में एक चीज बार बार देखने को मिली है, सियासत में सेना की मजबूत भूमिका। कई बार सीधे सैन्य शासन आया और कई बार चुनी हुई सरकार रही, लेकिन सेना का प्रभाव राजनीतिक फैसले में महसूस किया गया। यही वजह है कि पाकिस्तान में एक कहावत जैसी बन गई है, सरकार कोई भी हो, असली पावर सेंटर रावलपिंडी को माना जाता है। यहां रावलपिंडी से मतलब सिर्फ शहर से नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठान से है। और यहीं से पाकिस्तान की राजनीति की सबसे बड़ी उलझन शुरू होती है। अब बात करते हैं इमरान खान की। जब इमरान खान पाकिस्तान की राजनीति में मजबूत होकर सामने आए तो उन्हें एक ऐसा नेता के रूप में देखा गया जो पुरानी राजनीतिक पार्टियों से अलग है। 2018 में उनकी पार्टी पीटीआई सत्ता में आई, लेकिन बाद में इमरान खान और सेना के रिश्तों में खटास बढ़ती गई। धीरे धीरे दोनों के बीच दूरी बढ़ती गई और फिर आया साल 2022। इमरान खान की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया और आखिरकार उनकी सरकार चली गई। अब यहां से पाकिस्तान की राजनीति और ज्यादा गर्म हो गई। इमरान खान ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ साजिश हुई। उन्होंने अमेरिका और पाकिस्तान के राजनीतिक प्रतिष्ठान तक पर सवाल उठाए। हालांकि इन आरोपों को लेकर अलग अलग पक्षों की अलग अलग बातें रही है, लेकिन एक चीज साफ थी, इमरान खान और पाकिस्तान की सैन्य प्रतिष्ठान के रिश्ते पूरी तरह बदल चुके थे। इमरान के बाद पाकिस्तान में आखिर हुआ क्या? इमरान खान के सत्ता से बाहर होने के बाद पाकिस्तान में नई सरकार बनी, लेकिन राजनीतिक स्थिरता नहीं आई, बल्कि मामला और उलझता गया। इमरान खान की पार्टी ने सड़क से लेकर अदालत तक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। देश में प्रदर्शन हुए, राजनीतिक टकराव बढ़ा और फिर इमरान खान खुद कानूनी मामलों में फंसते चले गए। उनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हुए, गिरफ्तारी हुई और उनके समर्थकों और सरकार के बीच तनाव लगातार बढ़ता गया। पाकिस्तान में राजनीतिक लड़ाई अब सिर्फ संसद तक सीमित नहीं रही थी, सड़क पर भी उसका असर दिखने लगा था। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझिए, पाकिस्तान की परेशानी सिर्फ
राजनीतिक नहीं है, सबसे बड़ी परेशानी उसकी अर्थव्यवस्था है। महंगाई बढ़ी, बिजली और गैस के दाम लोगों की जेब पर भारी पड़े, पाकिस्तानी रुपया कमजोर हुआ, विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव आया और देश को बार बार अंतर्राष्ट्रीय मदद की जरूरत पड़ी। यानी आम आदमी के लिए स्थिति ऐसी बन गई है कि कमाई वही लेकिन खर्च लगातार बढ़ता गया। बिजली का बिल आया तो घर का बजट बिगड़ गया, पेट्रोल महंगा हुआ तो रोजमर्रा की चीजें महंगी हुई और नौकरी के मौके भी पर्याप्त नहीं है। अब आप सोचिए, जब जनता पहले से परेशान हो और ऊपर से राजनीतिक लड़ाई चल रही हो तो गुस्सा किस पर निकलेगा? सिस्टम पर। आईएमएफ और पाकिस्तान की मजबूरी। अब इसकी बात करते हैं। पाकिस्तान को अपनी अर्थव्यवस्था संभालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ का सहारा लेना पड़ा। आईएमएफ की मदद से मिलती है लेकिन उसके साथ शर्तें भी आती है। सरकार को खर्च नियंत्रित करना पड़ता है, टैक्स बढ़ाने पड़ते हैं, सब्सिडी कम करनी पड़ती है, बिजली और गैस की कीमतें में बदलाव करना पड़ता है। अब सरकार के सामने मुश्किल यह है कि अगर आईएमएफ की शर्तें मानेंगे तो आम जनता पर बोझ बढ़ सकता है और अगर शर्तें नहीं मानेंगे तो आर्थिक संकट और गहरा सकता है। मतलब इधर कुआं उधर खाई। बात करते हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का दौर। पाकिस्तान की राजनीति में दूसरी बड़ी ताकत है शरीफ परिवार। नवाज शरीफ पाकिस्तान के बड़े नेताओं में रहे हैं लेकिन उनका भी सेना के साथ रिश्ता हमेशा आसान नहीं रहा। कभी नजदीकी दिखाई दी तो कभी टकराव भी हुआ। वहीं शहबाज शरीफ ने भी प्रधानमंत्री के रूप में सत्ता संभाली लेकिन उनके सामने भी वही पुरानी समस्या थी, राजनीतिक स्थिरता कैसे आए और अर्थव्यवस्था कैसे सुधरे। सरकार बदलने से पाकिस्तान की मूल समस्याएं खत्म नहीं हुई क्योंकि समस्या सिर्फ प्रधानमंत्री की कुर्सी की नहीं, समस्या पूरे सिस्टम की है। अब सवाल आता है, पाकिस्तान में इतनी उठापटक क्यों? आखिर पाकिस्तान में सरकारें स्थिर क्यों नहीं रह पाती? इसका एक कारण है राजनीतिक पार्टियों के बीच लगातार संघर्ष, दूसरा कारण है संस्थाओं के बीच टकराव और तीसरा बड़ा कारण है सेना के राजनीतिक भूमिका और चौथा कारण है कमजोर अर्थव्यवस्था। जब अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होती तो सरकार के पास जनता को राहत देने के लिए गुंजाइश भी कम होती है और जब जनता परेशान होती है तो सरकार पर दबाव बढ़ता है, फिर विपक्ष आंदोलन करता है, फिर राजनीतिक टकराव बढ़ता है और पूरा सिस्टम अस्थिर होने लगता है। यानी यह एक तरह का चक्र बन जाता है। अब जरा पाकिस्तान की आम जनता की बात करते हैं। पाकिस्तान की जनता क्या चाहती है? वहां का आम आदमी शायद इन राजनीतिक लड़ाइयों से ज्यादा परेशान अपने रोजमर्रा की जिंदगी की लेकर है। उसे चाहिए सस्ती बिजली, सस्ता पेट्रोल, रोजगार, महंगाई से राहत और सबसे जरूरी एक ऐसी सरकार जो कुछ साल टिक कर काम कर सके, क्योंकि सरकार बदलने से आम आदमी की जिंदगी अपने आप नहीं बदलती, उसे तब फर्क पड़ता है जब घर का खर्च कम हो, नौकरी मिले, बिजली का बिल संभाल में आए और देश में कानून व्यवस्था ठीक से रहे। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? अगर पाकिस्तान को लंबे समय में स्थिर होना है तो सिर्फ सरकार बदलने से काम नहीं चलेगा, उसे अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत करनी होगी, टैक्स सिस्टम सुधारना होगा, निर्यात बढ़ाना होगा, विदेशी कर्ज पर निर्भरता कम करनी होगी, ऊर्जा क्षेत्र की समस्या को ठीक करना होगा और सबसे जरूरी राजनीतिक संस्थाओं को मजबूत करना होगा। क्योंकि जब हर कुछ साल में सत्ता के समीकरण बदलते हैं तो देश की नीतियां भी प्रभावित होती है, निवेशकों का भरोसा कम होता है, बिजनेस प्रभावित होता है और आखिर में नुकसान आम आदमी झेलता है। अब सबसे बड़ा सवाल कि भारत के लिए इसका क्या मतलब है? पाकिस्तान की इस उठापटक का भारत पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, भारत और पाकिस्तान के रिश्ते पहले से संवेदनशील रहे हैं। सीमा सुरक्षा, आतंकवाद, कश्मीर और दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव, ये सभी मुद्दे सीधे जुड़े हुए हैं। इसलिए पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता भारत के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन भारत के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि वह पाकिस्तान के अंदरूनी राजनीतिक घटनाक्रम को बहुत सावधानी से देखे, क्योंकि जब किसी देश में राजनीतिक संकट बढ़ता है तो वहां की विदेश नीति भी प्रभावित हो सकती है। तो अगर पूरी कहानी बहुत आसान भाषा में समझे, पाकिस्तान की मौजूदा परेशानी किसी एक दिन या किसी एक नेता की वजह से नहीं बनी है, इसके पीछे कई सालों की राजनीतिक खींचतान, सेना और राजनीतिक संस्थाओं के बीच सत्ता का सवाल है, इमरान खान और सैन्य प्रतिष्ठान के बीच बिगड़े रिश्ते हैं, शरीफ परिवार की राजनीति है और कमजोर अर्थव्यवस्था है, महंगाई है, बेरोजगारी है और सबसे बड़ी बात जनता के सिस्टम पर घटता भरोसा है। पाकिस्तान के सामने असली चुनौती यह नहीं है कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, असली
असली चुनौती है कि क्या वहां एक ऐसा सिस्टम बन पाएगा जिसमें सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर सके, संस्थाएं अपनी सीमा में काम करें और अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो। क्योंकि प्रधानमंत्री बदलने से देश नहीं बदलता, देश तब बदलता है जब सिस्टम मजबूत होता है। और शायद पाकिस्तान की पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल भी यही है कि क्या पाकिस्तान अपनी राजनीति की इस उठापटक से बाहर निकल पाएगा या फिर सत्ता की यह लड़ाई ऐसे ही चलती रहेगी। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसे ही आसान भाषा में देश दुनिया की बड़ी खबरों के पीछे की पूरी कहानी समझनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज। नमस्कार।